मेरे इस चैनल योर फिजिक्स फ्रेंड में स्वागत है। जैसा कि आप देख पा रहे हो, टुडे आवर टॉपिक इज नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। आज हम आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की नेमिंग करना सिखाएंगे कि ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो होते हैं उनको किस तरह हम पढ़ते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते क्या हैं, ये बनते कैसे हैं, ये हमारा टॉपिक नहीं है। इसको हम किसी दूसरे दिन डिस्कस करेंगे। आज हम अगर कोई मेरे सामने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिया गया हो तो हम उसको पढ़ेंगे कैसे, उसकी नेमिंग कैसे करेंगे, ये हम आज आपको पढ़ाने जा रहे हैं। तो जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं उनके थ्री पार्ट्स होते हैं। सबसे बाहर जो होता है वो आउटर स्फेयर होता है, अंदर की तरफ मेटल होता है, और मेटल के लास्ट में क्या होता है, लिगेंड होता है। इस मेटल को हम सेंट्रल एटम के नाम से भी जानते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हो, यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है। इसमें जो सबसे बाहर है वो क्या है, आउटर स्फेयर है। उसके अंदर क्या है, एक मेटल्स है, और सबसे लास्ट में क्या लिखा हुआ है, एक लिगेंड लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम आउटर स्फेयर को पढ़ेंगे। आउटर स्फेयर का मतलब होता है फ्री आयंस। तो जैसे इनके आयंस लिखे रहेंगे उस तरह हम पढ़ देंगे। तो अगर के प्लस लिखा आएगा तो उसको हम पोटेशियम पढ़ेंगे। अगर Na प्लस लिखा रहेगा तो उसको हम सोडियम पढ़ेंगे। यानी करने का मतलब हम उसके लास्ट में क्या जोड़ देंगे, IUM जोड़ देंगे। तो जो हमारे पास, जैसे सपोज करो जो हमारा एग्जाम्पल यहाँ पे है, इस आउटर स्फेयर में क्या लिखा हुआ है, के 4 ना, तो के प्लस है, तो हम इसको क्या पढ़ेंगे, पोटेशियम पढ़ेंगे। इस तरह हम सेंट्रल एकदम जो हमारा फ्री आउटर स्फेयर होता है उसको हम इस तरह रीड कर लेते हैं। इसके बाद क्या होगा, हम सेंट्रल एटम के पास जाएंगे। तो जो सेकेंड स्टेप होता है वो होता है नेमिंग ऑफ सेंट्रल एटम, कि सेंट्रल एटम को कैसे रीड करें। तो जैसे सपोज करो, अगर इस तरह देखिए, एक नंबर लिखा रहेगा K4 सपोज करो, और अंदर लिखा हुआ है Fe, हियर इज CN6। तो जो ए वाला नंबर है इसको हम बोलते हैं आउटर स्फेयर, और जो बचा हुआ ये रहेगा इसका नाम होता है कोऑर्डिनेशन स्फेयर। ये हमारा कोऑर्डिनेशन स्फेयर है। अब क्या करेंगे, इसके ऊपर हम पावर को देखेंगे। अगर इसका पावर 0 है या इसका पावर पॉजिटिव है, इन दोनों केस में क्या करेंगे, हमारे नेम में कोई मॉडिफिकेशन नहीं होगा। जो भी नेम होगा उसको हम उस तरह पढ़ देंगे। लाइक जैसे सपोज करो, यहाँ पे एक नंबर लिखा है NiCO4 के पावर 0। इस समय ये क्या हो गया, निकल हो गया। Ni का मतलब क्या होता है, निकिल होता है। इसी तरह यहाँ पे एक नंबर है CrH2O5, और पावर में क्या लिखा है, +3। ये पॉजिटिव नंबर है ना, या तो अगर 0 या पॉजिटिव होगा तो उस समय इसका नाम हम चेंज नहीं करेंगे। इसको सीधे सीधे हम क्या पढ़ दिए, क्रोमियम पढ़ दिए। तो सेंट्रल एटम, जब हमको सेंट्रल एटम की बात आएगी तो हम देखेंगे कि पावर में प्लस है कि 0 है कि माइनस है। अगर 0 और प्लस होगा तो नाम में कोई मॉडिफिकेशन नहीं करेंगे। लेकिन सपोज करो अगर कोऑर्डिनेशन स्पेयर के पावर माइनस आ गया, माइनस कैसे आएगा, सपोज करो अभी मेरा पुराना जो एग्जांपल्स था वह क्या था, K4Fe तो अभी क्या करेंगे, इसको हम यहाँ से अलग करेंगे। जब हम के को अलग करेंगे तो क्या होगा, इस कोऑर्डिनेशन स्पेयर जो मेरे पास है Fe इसके ऊपर क्या आ जाएगा, -4 आ जाएगा। तो जब कभी भी इस कोऑर्डिनेशन स्पेयर के पावर क्या रहेगा, -4 रहेगा, तो उसका नाम बदल जाएगा। अगर 0 रहेगा या प्लस में रहेगा तो मॉडिफिकेशन नहीं हो रहा है, कोई मॉडिफिकेशन नहीं है। लेकिन सपोज करो अगर माइनस आ गया पावर में तो मॉडिफिकेशन हो जाएगा। किस तरफ मॉडिफिकेशन होगा, तो यहाँ पे हमने इसको अरेंज किया हुआ है। तो अगर ऐसी एटम है इसका कॉमन नेम होता है स्कैंडियम, और मॉडिफिकेशन होके क्या हो जाएगा, स्कैंडेट हो जाएगा। इसी तरह Ti है, इसका नाम क्या है, टाइटेनियम,
और इस तरह इसमें मॉडिफिकेशन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, टाइटेनेट हो जाएगा। अगर V है, इसका कॉमन नेम होता है वेनेडियम, और मॉडिफिकेशन होके क्या हो जाएगा, वेनेडेट हो जाएगा। अगर 3R है तो कॉमन नेम होता है क्रोमियम, और इसमें मॉडिफिकेशन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, क्रोमिट हो जाएगा। इसी तरह Fe है, इसका कॉमन नेम होता है आयरन, लेकिन मॉडिफिकेशन होके क्या हो जाएगा, फेरिट हो जाएगा। इसी तरह Mn है, इसका कॉमन नेम है मैग्नीज, लेकिन ये क्या हो जाएगा, इसमें मॉडिफिकेशन हो जाएगा और ये हो जाएगा मैग्नेट हो जाएगा। इसी तरह CO है, इसका कॉमन नेम क्या होता है, कोबाल्ट, ये क्या हो जाएगा, कोबाल्टेट हो जाएगा। Ni है, कॉमन नेम क्या होता है इसका, निकल, बट इसमें क्या हो जाएगा, मॉडिफिकेशन हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, निकलेट हो जाएगा। इस तरह का इसमें मॉडिफिकेशन होगा। अगर इसके पावर कितना आ जाएगा, -4 आ जाएगा। कुछ और एग्जांपल्स हैं, जैसे Cu कॉपर है, ये क्या हो जाएगा, क्यूपरेट हो जाएगा। जैसे Zn है, इसका कॉमन नेम क्या होता है, जिंक होता है, ये मॉडिफाइड क्या हो जाएगा, जिंकेट हो जाएगा। जैसे Ag है, इसका कॉमन नेम क्या होता है, सिल्वर होता है, बट इसमें मॉडिफिकेशन हो जाएगा और क्या हो जाएगा, अरेंजेट हो जाएगा। इसी तरह Au है, कॉमन नेम क्या होता है, गोल्ड होता है, बट इसमें मॉडिफिकेशन हो गया और ये क्या हो गया, आउरेट हो गया। इसी तरह Pb है, कॉमन नेम क्या होता है, लेड, बट मॉडिफिकेशन हो गया, क्या हो गया, प्लम्बेट हो गया। Sn है, कॉमन नेम क्या होता है, टीन, मॉडिफिकेशन हो गया, क्या हो गया, स्टेनेट हो गया। Hg है, कॉमन नेम क्या होता है, मरकरी, इसमें मॉडिफिकेशन हो गया, क्या हो गया, मर्क्यूरेट हो गया। इसी तरह Br है, कॉमन नेम क्या होता है, ब्रोमाइन, और इसमें मॉडिफिकेशन होके क्या हो जाएगा, ब्रोमेट हो जाएगा। तो इस नाम में चेंजिंग आ जाएगी। कब चेंजिंग आएगी, जब हमारा जो कोऑर्डिनेशन स्पेयर है, इसके ऊपर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। अगर ये 0 रहा या पॉजिटिव नंबर रहा तो कोई मॉडिफिकेशन नहीं होगा, ये क्रोमियम का क्रोमियम रहेगा और निकल का निकल रहेगा। ओके, और जो थर्ड पार्ट होगा वो होगा लिगेंड का। जो लिगेंड होते हैं यह 3 तरह के हो सकते हैं, या तो एक केटायनिक हो सकते हैं, या तो न्यूट्रल हो सकते हैं, या तो क्या हो सकते हैं, एनायनिक हो सकते हैं। अगर केटायनिक लिगेंड है, इसके एग्जाम्पल फिक्स है, ये जितने एग्जाम्पल लिखे गए हैं इन्हीं को आपको याद रखना है। तो अगर NO प्लस हो गया, इसको क्या बोलेंगे, नाइट्रोसोनियम। NO2 प्लस हो गया, इसको क्या बोलेंगे, नाइट्रोनियम बोलेंगे। अगर N2H5 प्लस हो गया, इसको क्या पढ़ेंगे, हाइड्रोजीनियम पढ़ेंगे। अगर O2 प्लस हो गया, इसको क्या बोलेंगे, डाई ऑक्सीजीनियम पढ़ेंगे। ये 4 ही जो है हमारे कोर्स में है, ये 4 जो है ये हमारे पॉजिटिव लिगेंड होते हैं, केटायनिक लिगेंड होते हैं। दूसरा केस आता है न्यूट्रल लिगेंड का, इनको आपको याद करना पड़ेगा। इस केस में कोई मॉडिफिकेशन नहीं है। जैसे हमारे पास C6H6 हो गया, इसको क्या पढ़ेंगे, बेंजीन। और C2H5N हो गया, इसको क्या पढ़ेंगे, पिरिडीन पढ़ेंगे। अगर H2O हो गया, इसको क्या पढ़ेंगे, एक्वा। अगर NH3 मिला, इसको क्या पढ़ेंगे, एमाइन। अगर CO रहा, इसको क्या पढ़ेंगे, कार्बोनिल पढ़ेंगे। अगर NO रहा, इसको क्या पढ़ेंगे, नाइट्रोसिल पढ़ेंगे। अगर CH3NH2 मिला, इसका नाम हो गया मिथाइल एमाइन। NH2CONH2 मिला, इसको क्या पढ़ देंगे, यूरिया। अगर P
PH3 मिला, इसको क्या पढ़ेंगे, ट्राईफिनाइल फॉस्फीन पढ़ेंगे। अगर O2 मिला, क्या पढ़ेंगे, डाई ऑक्सीजन पढ़ेंगे। अगर S8 मिला तो क्या हो गया, ऑक्टा सल्फर हो गया। अगर P4 मिला, इसको क्या पढ़ेंगे, टेट्रा फास्फोरस पढ़ेंगे। CH2 होल ट्वाइस O मिला, इसको क्या पढ़ेंगे, डाई मिथाइल ईथर पढ़ेंगे। NH2 CH2 CH2 NH2 मिला, इसका नाम हो गया एथिलीन डाई एमाइन, और शॉर्टकट में इसको क्या पढ़ेंगे, ईन पढ़ेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। कभी कभी एग्जाम में सीधा सीधा इन लिखा मिलेगा, तो अगर इन लिखा मिल रहा है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है डाई क्या है, इथिलीन डाई अमाइन है। इसमें हमारे क्या है, न्यूट्रल लिगेंड है। इसके अलावा मेरे पास थर्ड होता है एनायनिक लिगेंड। अगर ये मिल जाएंगे तो हम क्या करेंगे, लास्ट में O जोड़ देंगे। कैसे जोड़ेंगे, इसे Cl माइनस है, ये क्लोराइड होता है, इसका नाम हो गया क्लोराइडो। Br माइनस ब्रोमाइडो, I माइनस आयोडाइडो, F माइनस फ्लोराइडो, OH माइनस हाइड्रो ऑक्साइडो, H माइनस हाइड्राइडो, CH3 COO माइनस एसीटेटो, NO3 माइनस नाइट्रेटो, SO4 माइनस सल्फेटो, H2O3 माइनस थायोसल्फेटो, N-3 नाइट्राइडो, P-3 फास्फाइडो, N3 माइनस एजाइडो, O2 माइनस ऑक्साइडो, S-2 सल्फाइडो। तो ये सब हमारे एनायनिक लिगेंड है, इनको हमको याद रखना पड़ेगा। Cl माइनस नहीं देगा, देगा क्या, आपको सीधा सीधा लिगेंड के पास Cl दे देगा, बट आपको याद रखना है कि ये जो Cl होता है कौन सा लिगेंड होता है, एनायनिक लिगेंड होता है। कुछ और एग्जांपल्स हैं हमारे पास, जैसे NO2 माइनस है, इसके दो लिंकेज हो सकते हैं, या इस तरह जुटेगा या तो इस तरह जुटेगा। अगर ऊपर की तरह जुटा होगा तो इसको बोलेंगे नाइट्राइटो N, अगर नीचे की तरह जुटेगा तो क्या बोलेंगे, नाइट्रिटो O बोल देंगे। इसी तरह CNO हो गया, इसके भी दो लिंकेज होंगे, ये किस तरह जुटा है इसको ध्यान देना पड़ेगा। तो इस तरह जुटेगा तो इसको बोलेंगे साइनेटो O, इस तरह जुटेगा तो क्या बोलेंगे, साइनेटो N। इसी तरह CNS माइनस है, इसके भी दो लिंकेज हो गया, तो अगर इस तरह जुटा होगा पहले की तरह इसको क्या बोलेंगे, थायोसाइनाइटो S, नीचे वाले को बोलेंगे थायोसाइनाइटो N। इसी तरह Cn माइनस है, ENC माइनस है, अगर Cn माइनस है तो साइनाइडो C बोल देंगे, इसको क्या बोल देंगे, साइनाइडो N बोल देंगे। इसका दूसरा नाम होता है आइसोसाइनाइड। इस चीजों को मुझे लर्न कर रखना पड़ेगा। कुछ और एग्जांपल्स है जो है एनायनिक लिगेंड के, NH2 CH2 COO माइनस, इसको क्या पढ़ेंगे, ग्लाइसाइनाइटो, और शॉर्टकट में क्या बोलेंगे, GLY। कभी कभी एग्जाम में सीधे सीधे GLY लिखा मिलेगा, तो आपको याद रखना है कि इसका नाम क्या होता है, इसका फार्मूला क्या होता है। इसी तरह CH3 COO, CH डबल बॉन्ड C, CH3 O माइनस, ये लिंकेज है, इसको क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे ACAC, ठीक है ना, ये कभी नीट का आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसका नाम है AC शॉर्टकट में इसको पढ़ते हैं। इसी तरह एक कंपाउंड ये हमारे पास है, यहाँ पे देखो दो लिंकेज हो गया, एक लिंकेज है O माइनस से, एक लिंकेज है OH माइनस से, इसका नाम हो गया डाई मिथाइल ग्लाइक्सो ग्लाइऑक्सीमेट, डाई मिथाइल ग्लाई ऑक्सीमेटो, इसको बोलते क्या है, DMG बोलते हैं। इसी तरह एक C2O4 माइनस 2 है, इसको क्या पढ़ते हैं, ऑक्सलेटो।
ये क्या पढ़ेंगे OX। इस तरह हमने आपको पढ़ाया कि हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के 3 पार्ट होंगे। जो सबसे पहला वाला पार्ट होगा वह क्या होगा, वह हमारा आउटर स्फेयर होगा। उसमें उसके नाम के लास्ट में IUM जोड़ देंगे। जो दूसरा पार्ट होगा वो होगा सेंट्रल एटम का। उसमें क्या करेंगे कि उसके हम देखेंगे कि कोऑर्डिनेशन स्फेयर जो है इसके ऊपर चार्ज कैसा है। अगर 0 या प्लस होगा तो नाम में कोई चेंजिंग नहीं होगा। अगर माइनस होगा तो हम क्या करेंगे, उसके नाम को बदल करके लिखेंगे, उसमें मॉडिफिकेशन कर देंगे। तीसरा जो हमने आपको पढ़ाया वह पढ़ाया लिगेंड का। तो लिगेंड 3 तरह के होते हैं। एक केटायनिक लिगेंड होता है, एक न्यूट्रल होता है और एक क्या होता है, एनायनिक लिगेंड होता है। अब हम जा रहे हैं नाम पढ़ने। उसके लिए हम कुछ रूल को फॉलो करेंगे। हमारा जो फर्स्ट रूल क्या है कि नंबर ऑफ फ्री आयंस आर नॉट मेंशन्ड। कितने नंबर ऑफ फ्री आयंस हैं, जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ फ्री आयन कितने हैं, 4 है ना, बट इनको हमको मेंशन नहीं करना है। दूसरा रूल क्या है कि जो नंबर ऑफ लिगेंड है ना, लिगेंड है इसका इसका एक नंबर होगा ना, तो उस नंबर को हम डिनोट करेंगे डाई से, ट्राई से, टेट्रा से, पेंटा से, हेक्सा से। इस तरह इसको डिनोट करेंगे। और सपोज करो तीसरा रूल क्या कहता है कि जो मेरे पास लिगेंड है उसमें अगर ये नंबर ऑलरेडी पड़ा है, डाई ट्राई टेट्रा पड़ा हुआ है, जैसा कि एग्जांपल लो, अगर मेरे पास ईयन लिगेंड हुआ, इसका जो फार्मूला हो गया वो क्या हो गया, इथिलीन डाई अमाइन। तो डाई तो ऑलरेडी इसमें आ गया, तो अगर डाई इसमें ऑलरेडी पड़ा हुआ है तब हम क्या लगा देते हैं, 20 30 टेट्राकिस पेंटाकिस, इस तरह के वर्ड्स को लगा देंगे। जैसे इसको अगर हमको पढ़ना होगा तो इसको यहाँ EN2 लिखा है ना, तो इसमें तो डाई ऑलरेडी आ रहा है, तो इस 2 को हम 20 पढ़ देंगे, 20 एथिलीन डाई अमाइन। ये हमारे कुछ रूल्स हैं और रूल्स को हम देख रहे हैं। ये सपोज करो ये सब हमारे क्या है, सब हमारे लिगेंड है, इनको हम अल्फाबेटिकल लिखेंगे। जैसे इसमें देखा जाए तो सबसे पहले कौन आएगा, NH3 अमाइन आएगा। उसका क्या आएगा, एक्वा आएगा। ए के बाद क्या आएगा, बी आएगा ना, तो ब्रोनाइडो। और उसके बाद क्या आता है, क्लोराइडो। इनको हम क्या करेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे। बट जब हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे ना तो हम इनको ध्यान नहीं देंगे, ट्राई और डाई को नहीं देखते हैं, इनका अल्फाबेटिकल देखेंगे कि ब्रोमाइडो में और क्लोराइडो में कौन अल्फाबेटिकली पहले आता है। ये जो बाहर लिखा गया है डाई और ट्राई, इसका इससे हम कंपेयर नहीं करते हैं। तीसरा क्या है मेरे पास कि जब हम सेंट्रल एटम को लिखेंगे, तो जो सेंट्रल एटम को हम लिखेंगे तो उसके बाद हम उसके लास्ट में उसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे। जैसे यहाँ पे देखो Fe है एक सेंट्रल एटम, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 2 है, तो हमने यहाँ पे 2 लिखा। और जब भी लिखेंगे तो किस में लिखेंगे, इसको रोमन नंबर में लिखेंगे। तो ये हमारे कुछ रूल्स हैं, इनको हमको फॉलो करना पड़ेगा। अब इन रूल को हम फॉलो करते हुए चलिए हम आपको जो है कुछ नेम को पढ़ना सिखाते हैं। जैसे सपोज करो मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दिया हुआ है और मुझे क्या करना है, इसको रीड करना है। तो पहले हम देखेंगे कि जो हमारा एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर है इसके ऊपर कौन सा चार्ज है। चेक करेंगे कि ये पॉजिटिव चार्ज वाला है, निगेटिव चार्ज वाला है कि न्यूट्रल चार्ज वाला है। जब हम के को अलग करेंगे इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, माइनस आ गया। यानी जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मिला है कौन सा मिला है, माइनस चार्ज वाला मिला है। सेकेंड हम क्या करेंगे, हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। ये किसका निकालते हैं, सेंट्रल एटम का। यहाँ पे सेंट्रल एटम कौन सा है, यही है आयरन। तो देखो जो के होता है, के पास कौन सा चार्ज है, +1। Fe का हमने लिख दिया x और Cn का हमने कितना लिख दिया, -1। अब इनका नंबर कितना है, यहाँ पे 6 है और के का नंबर कितना है, यहाँ पे 4 है। इस तरह इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा ऑक्सीडेशन नंबर आ गया 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम इनका नेमिंग करेंगे। नेमिंग में हम सबसे पहले किसका नेमिंग करते हैं, जो आउटर स्फीयर में है।
ये कौन सा है? पोटेशियम। तो हमने यहाँ पे लिख दिया पोटेशियम। उसके बाद किसकी नेमिंग करेंगे? लिगेंड की। जब हम लिगेंड की नेमिंग करेंगे, लिगेंड हमारा है, तो ये माइनस वाला है ना, तो माइनस वाले में देखो हमने क्या किया था। अगर हम माइनस वाला देखें तो माइनस वाला अगर रहेगा, एनायनिक लिगेंड रहेगा, उसमें देखो Cl का कितना लिखा है? Cn का। तो Cn का अगर हमने देखा तो Cn का लिखा है बेटा कितना है? साइनाइडो है ना। इसलिए हमने क्या किया, हमने यहाँ पे लिख दिया साइनाइडो। ये कितना है? 6 है, तो हमने लिख दिया हेक्सा साइनाइडो। ठीक है, अब हम इसका नाम करेंगे। एक्चुअल में ये आयरन है, बट ये माइनस स्पेयर का है। उसमें जो माइनस स्पेयर वाले में जो आयरन था, वो आयरन ना हो कि क्या बन गया था? फेरेट बन गया था। इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया है? 2। तो फेरेट लिख के हमने क्या लिख दिया? 2 लिख दिया। इस तरह हम इसकी नेमिंग कर दिया। अच्छा, अगर ध्यान दिया जाए तो हमने इसकी नेमिंग नहीं किया है, जो 4 लिखा है। ये जो 4 था, इस 4 की नेमिंग हमने नहीं किया। क्यों नहीं किया? तो देखो, जैसे हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, हमने 9th 10th में पढ़ा हुआ है। जैसे मुझे इसकी नेमिंग करनी है, Al2SO3 का होल थ्राइस का। इसको हम क्या पढ़ते हैं? इसको हम पढ़ते हैं एल्युमिनियम। इसको क्या पढ़ देते हैं? सल्फेट। इन नंबर की नेमिंग हम नहीं करते हैं। उसी तरह ये जो नंबर्स है, इसकी नेमिंग हम नहीं करेंगे। जो नंबर यहाँ लिखा रहेगा, इस प्लेस पे लिखा रहेगा, और जो यहाँ पे लिखा रहेगा, इसकी नेमिंग नहीं की जाती है। ओके। अच्छा, हम सेकेंड जो है नियम को पढ़ने जा रहे हैं। तो देखो, एक जो है हमारे पास कंपाउंड, इसका हमको नेम पढ़ना है। तो पहले हम इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। तो 3 का कितना होता है? +1। Fe का x ले लिया, और Cn का कितना होता है? -1 होता है। इस तरह हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। यहाँ पे जो है इसको सॉल्व करेंगे तो x - 3 = 0। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी। तो जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो कितना होगा? 3 होगा। अब इसको अगर हम अलग करेंगे, इस कोऑर्डिनेशन स्क्वायर को, इसको अलग करेंगे तो इस पर माइनस का 3 चार्ज आ रहा है, यानी ये माइनस है। तो माइनस में क्या करते हैं, हम फेरेट लिख देते हैं। ये तो फेरेट 3 हो गया। सबसे पहले नाम किसका पढ़ते हैं? इस आउटर वाले का। ये पोटेशियम है। ठीक है, इस नंबर से हमको कोई मतलब नहीं है। फिर किसको पढ़ेंगे? लीगेंड को। तो लीगेंड मेरा Cn है, मतलब एक्स जो है साइनाइड है, और ये नंबर में कितना है? 6। ये कितना हो गया? हेक्सा साइनाइडो और फेरेट 3। इसका जो है नेम हो गया। एक और हम नाम पढ़ते हैं इसको। देखो, जब हम के को अलग करेंगे यहाँ से, जब मैं यहाँ से के को अलग करूंगा तो के प्लस ले लेगा। तो जो ये कोऑर्डिनेशन है, ये कौन सा नंबर ले लेगा? माइनस ले लेगा। तो जो मेरे पास कोऑर्डिनेशन स्फेयर है, इसके ऊपर माइनस चार्ज है। माइनस चार्ज क्या बोलता है? माइनस चार्ज बताता है कि ये जो हमारा सेंट्रल एटम होगा, इसका नाम बदल जाएगा। ये कोबाल्ट न होके क्या हो जाएगा? कोबाल्टेट हो जाएगा। इसी ये जो माइनस का मतलब बस इतना है, इस माइनस का बस इतना मतलब है कि जो सेंट्रल एटम का नाम बदलेगा कि नहीं बदलेगा। ये कोबाल्टेट हो गया। ओके। अब ये जो आउटर में कैसा है? पोटेशियम है। यहाँ पे हमने क्या लिख दिया? पोटेशियम लिख दिया। अब ये जो C2O4 है, कितने में है? 2 में है। ठीक है, जो 2 संख्या में है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है। यहाँ पे 3 संख्या में है ना। तो 3 संख्या में, यहाँ पे क्या नंबर क्या हो गया? ट्राई हो गया। ठीक है, अब ये देख, ये जो C2O4 है, ये हमको याद करना पड़ेगा कि ये कौन सा लिगेंड है। एनायनिक लिगेंड है, केटायनिक है, कि न्यूट्रल है। तो देखो, हमने आपको पढ़ाया है कि जो C2O4 होता है, ये कौन सा लिगेंड है? एनायनिक लिगेंड है। ये दिया नहीं रहेगा, सर पे पावर नहीं देगा, उसको हमको याद करना पड़ेगा। इसका क्या नाम है? ऑक्सीलेटो। तो जिसका नाम ऑक्सीलेटो है, तो हमने क्या कर दिया यहाँ पे? ऑक्सीलेटो कर दिया। ठीक है,
तो जो ये पावर होता है ना, जैसे सी यहाँ पे जैसे Cn है, तो ये Cn का पावर देगा नहीं आपको, इसको आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है ना, इसका पावर नहीं देगा, इसको चेक करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा कि कौन सा लिगेंड है। और कुछ एग्जांपल हम देखते हैं। जैसे सपोज करो अब क्या किया गया है कि इसमें पलट दिया गया है, इसमें Cl को इधर कर दिया गया। जब Cl को इधर किया गया तो अब एक केटायनिक लिगेंड हो गया। ये जो हमारा कोऑर्डिनेशन स्पेयर था, ये केटायनिक प्लेस पे चला आया है। मतलब कहने का मतलब है कि इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। जब इसके ऊपर प्लस चार्ज आएगा, इसका मतलब क्या है कि अब यहाँ पे ये कोबाल्ट ही रहेगा, यहाँ पे कोबाल्टेट नहीं होगा, ये कोबाल्ट ही रहेगा। अच्छा, तो पहले हम क्या करेंगे, इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। तो जो हमको CO का ऑक्सीडेशन नंबर चाहिए, यहाँ पे X कर दिया। H2O जो है, H2O एक न्यूट्रल लिगेंड है, इसलिए हमने यहाँ पे 0 कर दिया। न्यूट्रल लिगेंड का कितना होता है, 0 होता है। En जो है, En भी एक न्यूट्रल लिगेंड है, इसका भी कितना हो गया, यहाँ से 0 हो गया। और Cl कितना होता है, -3 होता है। तो सॉल्व किया तो x की वैल्यू आ गई x आ गया 3। 3 का मतलब ये जो है, अब यहाँ पे कोबाल्ट ही रहा, कोबाल्टेट नहीं हुआ, क्योंकि जो चार्ज था स्फीयर के ऊपर वो कौन सा था, प्लस का था। ये कोबाल्ट हो गया। ये H2O को हम क्या बोलते हैं, एक्वा बोलते हैं। ये डाई एक्वा हो गया। ये जो En है, इसका क्या नाम है, इथाइलिन डाई अमाइन है। अच्छा, यहाँ पे 2 नंबर, लेकिन यहाँ डाई नहीं लिखा, क्यों, क्योंकि डाई वर्ड इसमें ऑलरेडी आया हुआ है। तो 20, यहाँ पे हमने 20 लग दिया। तो डाई एक्वा 20, एथिलीन डाई अमाइन। इसके बाद हो गया कोबाल्ट 3। अब पढ़ेंगे किसको, इसको पढ़ेंगे। ये स्पेयर से बाहर है, इसलिए इसके नाम में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसका नाम क्या रहेगा, इसका नाम हो जाएगा क्लोराइड। इसके नाम में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। और भी एग्जाम्पल्स हम देखते हैं। जैसे सपोज करो मेरे पास एक एग्जाम्पल ये है। सबसे पहले चेक करेंगे कि ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर कौन सा है। देखो इसमें तो कुछ अलग अलग हो नहीं रहा है, इसका मतलब ये प्लस चार्ज वाला कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। ओके, दूसरा चेकिंग करेंगे कि DMG कौन सा लिगेंड है। तो अगर देखा जाए DMG कौन सा लिगेंड है, तो हमने आपको पढ़ा रखा है कि देखिए DMG कौन सा लिगेंड है, यह एनायनिक लिगेंड है। और कितने चार्ज इसके ऊपर है, 2 चार्ज इसके ऊपर है। तो हम क्या करेंगे, -2 का है, इसका जो चार्ज इसके ऊपर आएगा वो कितने का आएगा, -2 का आएगा। तो देखो ये -2 का आया, ठीक है ना। तो ये इस तरह जो ये x हो गया, इसका हमने लिखा, यहाँ पे 2 लिखा, सॉरी माफ करिएगा, यहाँ पे -1 का चार्ज आएगा, इक्वल टू 0 है। यहाँ से x की वैल्यू आ रही है, वो कितनी आ जा रही है, 2 आ जा रही है। अब इसका नाम पढ़ेंगे, तो अब यहाँ पे निकिल के जो निकिल है वो निकिल ही रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि ये प्लस चार्ज वाला है। ये निकिल हो गया, और एक ऑक्सीडेशन नंबर इसका आ गया 2। और इसका जो नेम पढ़ेंगे, इसका नेम में चूंकि ऑलरेडी जो है डाई वर्ड आ रहा है, इसलिए यहाँ पे 20 लिख दिया। तो 20 डाई मिथाइल ग्लाई ऑक्सीमेटो निकल 2, ये इसका नाम हो गया। इसी तरीके से एक आगे हमने और एग्जाम्पल रखा हुआ है। इसमें भी अगर हम इसको हम अलग करते हैं, यह जो है प्लस दे देगा, इसके पास कौन सा आ जाएगा, प्लस वाला आ जाएगा। जब प्लस वाला आने का मतलब क्या हो गया, इसके नाम में कोई चेंजिंग नहीं होगा, ये कोबाल्ट का कोबाल्ट ही रहेगा। और इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, तो NH3 जो है मेरे पास न्यूट्रल लिगेंड है, तो हो जाएगा X 5 × 0, Cl माइनस में, AbCl माइनस में है, यहाँ से x की वैल्यू आ गई 2, ये हो गया कोबाल्ट 2। और ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पे 2 Cl है, एक प्लस वाली स्फीयर में है, एक बाहर स्फीयर में है। जो A वाला Cl है बाहर की तरफ, यह तो क्लोराइड हो गया, ठीक है ना। बट जो A वाला Cl है, यह लिगेंड है। तो लिगेंड के लिए देखो Cl का हमने क्या लिखवाया था, क्लोराइडो लिखवाया था, यहाँ पे क्लोराइडो हो गया, क्यों, क्योंकि ये वाला Cl लिगेंड की तरह काम कर रहा है। और जो ये वाला Cl है किसकी तरह काम करेगा, क्लोराइड की तरह, फ्री आयंस की तरह काम करेगा। और NH3 का मतलब होता है अमाइन, और नंबर कितना है 5, ये हो गया पेंटा अमाइन
क्लोराइडो कोबाल्ट 2, ये क्लोराइड हो गया। और एग्जाम्पल्स हम समझते हैं इसको। जैसे मेरे पास एक एग्जाम्पल और है, इसमें भी यही काम है। इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, इसके ऊपर प्लस का चार्ज आएगा और इसके ऊपर माइनस का चार्ज आएगा। ये वाला फ्री आयन है, ये हो जाएगा क्लोराइड। ठीक है, अब देखा गया ये जो NH3 है यह जीरो न्यूट्रल है, जो Cl है -1 का है, और NH2CH3 भी क्या है, न्यूट्रल है। ये Cl का कितना है, माइनस है। ओके, इस तरह हमने देखा तो x की वैल्यू आ गई 2, बट चूंकि ये प्लस वाला है इसलिए प्लेटिनम का प्लेटिनम ही रहा और इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया, 2। अब इनको पढ़ेंगे तो जो Cl था, Cl को हमने क्या पढ़ा, क्लोराइडो। NH3 को क्या पढ़ा, अमाइन। संख्या कितनी है, 2, तो डाई अमाइन। और NH2CH3 को हम क्या पढ़ते हैं, मिथाइल अमाइन। इसका नाम हो गया डाई अमाइन क्लोराइडो मिथाइल अमाइन प्लेटिनम 2 और क्लोराइड। ठीक है ना। अच्छा, कभी कभी क्या होता है, कोई क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जहां सेंट्रल एटम दोनों में पड़े हैं, यहाँ पर भी पड़ा है और यहाँ पर भी पड़ा है। तब क्या करते हैं, हम इनको सॉल्व कुछ अलग तरीके से करते हैं। कहने का मतलब, तो हम इनको अलग से, इसको अलग पढ़ेंगे और इसको अलग पढ़ेंगे। ठीक है, इसको हम कैसा मानेंगे, जो पहला वाला है इसको हम फ्री स्फीयर, आउटर स्फीयर मानेंगे, फ्री आयन की तरह मानेंगे। इस वाले को कोऑर्डिनेशन स्फीयर की तरह मानेंगे। ओके, तो अगर यहाँ पे देखा गया, इस NH3 तो जीरो का है, इस NH3 पे जीरो चार्ज होंगे, इस NH3 पर भी जीरो चार्ज होगा, बट NO2 पे कितना होता है, -1 होता है। NO2 पे -1 है, NO2 है कितना यहाँ पे, 4 है, और बाहर कितना लिखा है बेटा, 3 लिखा है। कुल मिला के यहाँ कितना हो गया, -12 का चार्ज हो गया। इस पूरे स्फीयर पे, पूरे इस कंपाउंड पे -12 का चार्ज है, बट ये कंपाउंड दिख कैसा रहा है, न्यूट्रल। मतलब अगर ये -12 है तो ये न्यूट्रल कंपाउंड दिखने का मतलब कि तब कोबाल्ट कितना रहा होगा, +12। तो हमने लिखा टोटल निगेटिव चार्ज कितने हैं, -12, तो टोटल पॉजिटिव चार्ज कितने हो जाएंगे, +12। इस तरह अगर कोबाल्ट पे चार्ज देखा जाए कितना है, तो कोबाल्ट की संख्या कितनी है, देखो यहाँ पे कोबाल्ट 1 है, यहाँ पे कोबाल्ट कितने हैं, 3 है ना। तो टोटल कोबाल्ट कितने आ गए मेरे पास, 4 आ गए। तो अगर हम 12 को 4 से डिवाइड करेंगे तो मेरा आ गया 3। अब चूंकि इस स्फीयर के ऊपर प्लस चार्ज है, इस स्फीयर के ऊपर माइनस चार्ज है, जब ये अलग अलग होगा। तो इस तरह अगर हम देखा जाए, इसको ऐसे भी देख सकते हैं, यह कितना है, -4 है, और कोबाल्ट कितना है, +3, तो इस पर माइनस चार्ज आ गया ना। तो जब इसका नाम पढ़ेंगे तो यहाँ पे कोबाल्ट ही लिखेंगे, इस वाले में कोबाल्ट लिखेंगे, लेकिन इसमें कितना लिख देंगे, कोबाल्टेड कर देंगे। दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 3 है। अब एक चूंकि NH3 को क्या पढ़ते हैं, अमाइन। संख्या कितनी है, 6, तो हेक्सा अमाइन। यहाँ पे NH3 को क्या पढ़ेंगे, डाई अमाइन। और NO2 को क्या पढ़ते हैं, नाइट्राइटो। संख्या कितनी है, 4, तो टेट्रा। इस तरह इनका नामकरण हो गया, हेक्सा अमाइन कोबाल्ट 3, डाई अमाइन नाइट्राइटो कोबाल्ट 3। ओके, तो आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर कोई आपको डाउट है तो कमेंट बॉक्स में अपने उस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को लिख कर भेजें, हम उसका नामकरण आपको जो है रिप्लाई करेंगे।